केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो लेक्चर मैं दे रहा हूँ, मतलब थ्योरी सेक्शन का। और यह जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11 से मैंने शुरू कर रहा हूँ, 11 का पोर्शन जो कि फंडामेंटल चीज़ है। और लेकिन इससे जो है सो इस बार भी जो है सो नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा है इसका क्लासिफिकेशन से। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ से प्रॉब्लम क्या होता है कि इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यदि समझना है तो बेसिक चीज़ को समझना पड़ेगा और इस पर काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ तो ऐसे बुझाता है, लेकिन जो है बिल्कुल आसान होता है, बशर्ते कि आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब 1 बाय 1 करके जो है सो मेरा वीडियो लेक्चर चलते चला जाएगा और आपको जो है सो मिलते जाएगा इस C5 कॉन्सेप्ट क्लासेज। और C5 कॉन्सेप्ट क्लासेज का ऑफलाइन क्लासेज जो है आपको देहरादून में इसी रोड पर जो है सो आपको श्रीनिवास वेडिंग पॉइंट के पास मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जो है हम लोग जो है सो बारीकी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है सो हम लोग स्टडी करेंगे, जहां आपको चाहे जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं चाहे नहीं भी पढ़ रहे हैं, वैसे बच्चे को यदि कोई डाउट होता है तो वो पर्सनल जो है सो हमारे सेंटर पर भी आके जो है कुछ पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, या जो मान लीजिए वीडियो लेक्चर में जो नहीं समझ में आता है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए हमेशा रास्ता खुला हुआ है, बच्चे को केवल पढ़ना चाहिए। और मैंने जो है सो एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया हूँ जिसमें जो है सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में जो है सो 50 बच्चों को निःशुल्क की क्लासेस की व्यवस्था किया हूँ। आइदर वह जो है सो नीट का हो, 11-12 का हो, जो भी बच्चे हों, या जेई के बच्चे हों तो जेई के लिए भी जो है सो मैंने व्यवस्था किया हूँ, उसमें बच्चे जो है सो आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सबसे सिंपल जो है सो मैंने स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो है सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि बेसिक चीज़ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सो कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ होता है अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस और होलर। इसके द्वारा जो हम लोग पहले से ही 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि बर्जेलियस साहब का जो कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है सो नेचुरल सोर्स जो है सो लिविंग होता है, इसीलिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बना हुआ है सभी का सभी जो है सो लिविंग होगा, मतलब लिविंग सोर्स से बना हुआ तो ऑर्गेनिक होगा। इसी पर जो है सो होलर साहब ने यह जो है सो उनके थ्योरी को थोड़ा सा डिस्कार्ड किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मैनमेड भी हो सकता है और जो है सो नेचुरल भी हो सकता है। जब उन्होंने अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अमोनिया का फॉर्मेशन किया, जो कि यूरिया का फॉर्मेशन किया, और वह यूरिया जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह से जो है सो ये हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड which is made up of carbon and hydrogen, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस organic compounds are natural but not man-made or synthetic ठीक है, because they are obtained from natural living source। ठीक है, इसीलिए यह जो है सो क्या होगा, नेचुरल होगा, मैनमेड नहीं होगा। बट होलर
ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नेचुरल एंड मैन, ठीक है, बिकॉज दे फॉर्म यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे फॉर्म यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम साइनेट. So organic compound are natural as well as, या नेचुरल और सिंथेटिक भी कर सकते हैं, सिंथेटिक, ठीक है. तो यह जो है सो डिफिनीशन जो है सो बर्जलिया साहब को डिफिनीशन और होलर साहब का डिफिनीशन जो है सो दिया हुआ था. लेकिन अब जो है सो हम लोग, ये तो सिंपल बेसिक चीज़ है, और हम लोग जो है सो इसी पर जो है बर्जलिया साहब जो है सो एक थेसिस भी दिया था. उस थेसिस का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है. तो यह जो कॉन्सेप्ट जो बर्जलिया साहब का जो दिया गया था, इसमें केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है आपको नेचुरल, मतलब वह जैसा नेचुरल ही बताते हैं. कहने का मतलब कि वह लिविंग सोर्स से प्राप्त हुआ है, इसीलिए वो नेचुरल होगा, मैन मेड नहीं हो सकता है, ठीक है. लेकिन होलर ने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी नेचुरल और मैन मेड दोनों हो सकता है. अब जो है इसका बेसिक क्लासिफिकेशन की बात हम लोग करेंगे कि इसका जो बेसिक क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है. तो इस चीज़ को जो है सो हम लोग थोड़ा सा यहाँ से बात करेंगे, ठीक है. लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. यह जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन के नेचर के आधार पर, और सेकंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार पर यह ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. अब जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन, अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं. उसके बाद जो है जब इसको हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है सो फिर हम लोग बी पार्ट देखेंगे. तो देखिए यहाँ से जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सभी इसी के अंतर्गत आता है. तो देखिए कि यह जो फर्स्ट पार्ट जो होगा, इसमें लिखेंगे ओपन चेन, और इस ओपन चेन को एसाइक्लिक भी कहते हैं. एसाइक्लिक, ए का मतलब क्या होगा, विदाउट, ठीक है. साइक्लिक का मतलब रिंग, यानी जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको हम एसाइक्लिक कहेंगे. और साथ ही साथ इसको और भी हम कहेंगे एलिफैटिक कंपाउंड. एलिफैटिक कंपाउंड, ठीक है. इसके बाद सेकेंड जो है क्लोज चेन, और इस क्लोज चेन को और भी हम लोग कहते हैं रिंग,
और इसको कहते हैं साइक्लिक। ठीक है, तो यह जो सो साइक्लिक कंपाउंड होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से जो है साइक्लिक कंपाउंड एलिफेटिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए, फर्स्ट जो है सैचुरेटेड कंपाउंड और सेकेंड जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड जो कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड। ये जैसा, अब उसके बाद क्लोज चेन को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होमोसाइक्लिक कंपाउंड और सेकेंड जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड को टू पार्ट्स में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को भी टू पार्ट्स में, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड और सेकेंड जो है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए यहां से जो है एरोमेटिक कंपाउंड को टू पार्ट्स में, एक बेंजोनाइड और सेकेंड जो है नॉन बेंजोनाइड। तो इस तरह से जो है पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन जो है हम लोग जो है सो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जितने भी कंपाउंड हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन। इस कार्बन चेन के नेचर के आधार पर कि कार्बन चेन क्या ओपन है या क्लोज है, या होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक है। इस ग्राउंड पर जो है सो इसको हम क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। तो इस तरह से जो है सो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसको हम लोग देखेंगे ओपन चेन क्या होता है, क्लोज चेन क्या होता है। फिर इस ओपन चेन को जो है सो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिवाइड किए हैं, तो सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होगा इसका डिफिनीशन प्लस इसका एग्जाम्पल। लेकिन हम लोग को मेन जो है सो पढ़ना क्या है, यह जो है सो एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है, क्योंकि इस बार जो है सो नीट में एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया है, जो कि मेरा वीडियो लेक्चर में भी दिया गया है। और वो प्रॉब्लम मेरे वीडियो लेक्चर में बहुत पहले भी मैंने पढ़ाया हूँ, डाला हूँ वीडियो लेक्चर में, वो आपको वो कंपाउंड जो है सो मिल जाएगा जिस पर नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस तो थोड़ा सा वास्ट है ही, लेकिन जो है और थोड़ा सा टफ भी है। लेकिन यदि आप सीरियली यदि पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं, तो आसानी से इसको टेकअप कर सकते हैं। कोई बहुत हार्ड टॉपिक जो है सो या कोई बहुत हार्ड पार्ट जो है केमिस्ट्री का नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।